नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अभी देखिए ड्यूटी से आया हूँ, हो सकता है आवाज़ गूंजे आपका, ठीक है ना। दूसरे रूम में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो वॉइस को लेकर के थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आज हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जितना होमवर्क दिया था वो कराऊंगा और 2-4 प्रश्न टाइप 2 का लेकर आऊँगा। मैं इसे 3 टाइप में डिवाइड किया हूँ, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में है। फिर सर्कुलर वाला करा दूंगा और NCERT का जितना प्रश्न है वो करा दूंगा लास्ट वीडियो में। यस चैप्टर से एक भी प्रश्न अगर आपका आया तो एक भी प्रश्न आपका खराब नहीं होगा, सब बन जाएगा। पहला ही प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किमी पर आवर हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी पूछ रहा है, हम लोग बेसिक कर चुके हैं पहले वीडियो में, इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करेंगे। और एक बात बता दूं, जो पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो देख ले फिर इसको देखे, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है विरामा अवस्था से, इसका मतलब u बराबर क्या है मेरे भाई, 0। क्लियर है ना। विरामावस्था से मतलब जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। 5 मिनट में t का वैल्यू कितना दिया है, 5 मिनट, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी साइंस में करिएगा SI यूनिट में करिएगा, किसमें, SI मात्रक में, ठीक है ना। तो क्या मिनट है समय का, कहेंगे कि नहीं सेकेंड होता है, तो इसको सेकेंड में आप तुरंत बदल दीजिए लगे हाथों। 6 पाँचे 30, 30 पर 1 0, 300 सेकेंड, इसका मतलब क्लियर है ना। कभी भी इस डाउट में मत रहिएगा। देखिए v दिया 90 किमी पर आवर हो जाता है, क्लियर है। किमी पर आवर हो गया, 90 किलोमीटर दिया ना, उसकी गति 5 मिनट में 90 किमी पर आवर हो जाती है। तो 90 किमी पर आवर, SI यूनिट क्या होता है मेरे भाई, मीटर पर सेकंड होता है। समय का क्या होता है, सेकंड, और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो किलोमीटर पर सेकंड को क्या बदल दीजिए, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा। बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता है 5/18, 18/5 में, तो मैं वो आज कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये बड़ा होता है ना मीटर पर सेकंड से। तो अगर बड़े से छोटा करना है मेरे भाई, तो ये देखिए छोटा करना है तो छोटे वाले से गुणा कीजिएगा। क्लियर है बात समझ में। किलोमीटर से मीटर बनाना है, मतलब छोटा बनाना है तो छोटा वाले से गुणा करिएगा, और जब छोटे से बड़ा बड़ा बनाना होगा तो बड़े वाले से गुणा करिएगा। क्लियर है, याद रह जाएगा। इसी मतलब ट्रिक से आपको भूलना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अगर हम ये कर दें तो आपको क्या लगेगा, 18 पाँचे 90, 5 पाँचे 25, मतलब जो v का वैल्यू मेरे भाई 25 मीटर पर सेकेंड है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या क्या आ गया है, आप कहेंगे कि u है, t है, v है। सर कह रहा है त्वरण एक समान है, क्या है, त्वरण एक समान है। तो त्वरण तो कुछ दिया नहीं है, त्वरण हमारा निकालना पड़ेगा ना, एक समान है तो वो कितना है त्वरण। तो त्वरण का आपको पता होगा a बराबर v माइनस यू बटे टी। ये कहाँ से ला दिए सर, अरे भाई पढ़े ना, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो वेग परिवर्तन क्या है, 0 से 90 हो गया, मतलब 0 से 25 मीटर पर सेकंड हो गया। तो सीधे मैं 25 लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए v का वैल्यू 25, u का वैल्यू 0 लूँगा तो 25 आएगा, और इसका वैल्यू कितना है, t का 300 सेकेंड है। क्लियर है। तो इसका त्वरण का जब करेंगे तो 1/12 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट इसमें। अब आपको सब कुछ पता हो गया, अब सवाल को बस उड़ा दीजिए। कैसे उड़ाएंगे, पूछा क्या है, कहें सर पूछा है दूरी, दूरी मतलब s पूछ रहा है, ये s पूछ रहा है, ठीक है ना। अब s बताइए किस में आता है, तो आप दो समीकरण होता है, एक समीकरण 2, एक समीकरण 3। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो a का वैल्यू पता हो गया, v का वैल्यू पता ही है, s का वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा समीकरण से भी निकाल सकते हैं क्योंकि t का वैल्यू दिया है। तो आप जिनसे चाहें उससे हल करिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए क्या करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाफ ए का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेरे भाई, ये ठीक है ना,
ए का स्क्वायर 1/12 का स्क्वायर लिख देता हूँ। क्लियर है? ए टी है ना, ए का स्क्वायर नहीं है, टी का स्क्वायर है। टी का स्क्वायर कितना है? 300, तो 300 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इतना हम हल कर लेंगे। क्लियर है? लेकिन हमें v का वैल्यू दिया है ना, तो s का वैल्यू पूछा है, a का वैल्यू आ गया, t का इससे भी निकल जाएगा। क्लियर है? और दूसरा इससे भी निकल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिससे आपको इजी लगे उससे आपको कर लेना है। क्लियर है ना? अब देखिए जैसे ही मैं करूँगा तो आपका ये 0 हो जाएगा, क्योंकि u का बराबर 0 है तो 0 छोड़ दिया। ये 1/2 12 दूनी 24, नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 दूनी 24, ऊपर 3 तरीके 900 पर 4 0। बात समझ में आ रही? अब इससे आपको भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर किलोमीटर में दिया होगा तो आप किलोमीटर में करेंगे, आंसर मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो मतलब मीटर में दिया होगा तो मीटर में बदल देंगे। क्लियर है? तो हम किलोमीटर में अगर बदलना चाहें तो 1000 से भाग दे देता हूं मैं। ठीक है, ये 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। 24 से भाग देंगे तो कितना होगा? 24 3 72। थोड़ा जगह का अभाव हो गया, मैं इतना जल्दी कर दिया ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखिए 9 कितना था भाई हमारा? 90/24, ये आएगा आंसर तो किलोमीटर में आएगा। ठीक है ना? तो 24 3 72, ठीक है, 18 बचेगा, 24 7 24 5, इतना किलोमीटर आएगा। इस समीकरण से लग गया ना। दूसरा भी आपको बताता हूँ, सेकेंड मेथड में हमें यही तो सिखाना है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? आपको पता है 25 दिया था, 25 का स्क्वायर लिख दिया। u का वैल्यू 0 है, कोई मतलब नहीं है। 2 a का वैल्यू हम कितना निकाले थे? 1/12, और s का वैल्यू पता करना है। ठीक है ना? 2 6 का 12 यहाँ कर दिया। ठीक है ना? ये 25 का गुणा करेंगे तो 25 में 625 आ जाएगा ना। 625 बराबर s/6 है ना। 6 का गुणा इधर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा? s बराबर 6 2 5 इंटू 6। अगर किलोमीटर में मैं बदलना चाहूँ इसको तो 1000 से भाग दे दूँ। ठीक है ना? आंसर किस में दिया है वो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में। नहीं मीटर में देता तो मैं बता देता हूँ, पहले मीटर में देता तो क्या होता आंसर वो भी बता देता हूँ, फिर किलोमीटर में भी बता दूँगा। ठीक है ना? 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 6 36, 36 1 37, इतना मीटर आता मेरे भाई। क्लियर है? अगर एक किलोमीटर में आपका आंसर देगा तो 3.75 किलोमीटर। कोई दिक्कत? दोनों फार्मूले से लग गया ना। पहला सवाल था इसलिए मैंने सोचा आपको बेहतर तरीके से बता दिया जाए। क्लियर है? अब स्पीड से करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु स्थिर से आरंभ होकर इसका मतलब u बराबर 0 है। ठीक है, होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से, a का वैल्यू दे दिया है मेरे भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? स्थानांतरित होती है 8 सेकेंड बाद, t बराबर 8 सेकेंड भी दे दिया है। ठीक है, इसकी गति कितनी होगी? v का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें कोई डाउट होगा क्या? आप लगा लेंगे v बराबर u प्लस ए टी। बार बार फार्मूला इसीलिए लिखता हूँ कि रटाया जाए। u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4 और इसका 8, 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इस सवाल में? तो ऐसे ही हम लोग अब स्पीड से करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। देखिए भाई t बराबर आपको पहले दे दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a बराबर कितना दे दिया है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब देखिए u बराबर कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड, और v बराबर कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा ना u का मान अक्सर 0 आएगा, लेकिन जब 2 चाल दिया हो, देखिए 2 गति दिया है तो समझ लीजिए कि पहला u का वैल्यू है और दूसरा किसका वैल्यू है? v का वैल्यू है। ठीक है ना? देखिए 5 से 10 मीटर की गति से चल रही है, 5 से बढ़ करके। बात समझ में आ रहा है?
इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए आपके पास V A U T सब है, तो फिर पहला ही लगेगा, नहीं पहला नहीं लगेगा। क्या पूछा है? कार द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी वाला 2 ही समीकरण है, एक तो सेकेंड और एक थर्ड। बात समझ में आ रहा है? तो V स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2AS इससे भी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि S का वैल्यू पूछ रहा है, V का दिया है, U का दिया है, A का दिया है, टेंशन ही नहीं है। और दूसरा इससे भी लग जाएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, किसी से भी लगाइए लग जाएगा। हम लोग इससे लगाते हैं क्योंकि ईजी पड़ता है। 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2, A का वैल्यू 1 और S का तो पता ही करना है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 10 दहा में 100, ये 5 5 25, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 2S, ठीक है ना। 25 घटाएंगे कितना आएगा? कहेंगे कि 75 आएगा। 75, अब ये 2S है तो S से भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आएगा? 37.5 मीटर। कोई डाउट किसी को इस सवाल में? देखिए स्पीड कर दिया हूँ मैं ये, क्यों? क्योंकि अब आपको आ रहा है। आप अपने से चेक करने के लिए इससे भी लगा कर देखिएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किमी पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, मतलब त्वरण समान है, ठीक है ना। देखिए t बराबर कितना दे दिया है, आप कहेंगे 20 सेकेंड, इसमें कोई किसी को दिक्कत। u बराबर आप तो हमेशा पता है कि 0 है, क्योंकि एक ही चाल दिया है। v बराबर 144 दिया है। अब बताइए ये किस में है? किमी पर आवर है, तो चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 छोटे वाले से भाग, 18/8 कितना होता है? 144, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट इतना तक? ठीक है। अब समस्या ये है कि सर कह रहा है कि एक समान रूप से त्वरित होती है, त्वरण नहीं पता है, तो त्वरण निकालने का तरीका पता है ना। ए बराबर वेग परिवर्तन, 0 से 40 हुआ, वेग 40 हो गया, परिवर्तन हो गया। अब मतलब बार बार ये लिखवाएंगे तो समझिए आप पीछे हो रहे हैं, ठीक है ना। टी का वैल्यू कितना दिया है? 20 सेकेंड, तो 20 दूनी कितना हो गया? 40। ए का वैल्यू भी आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे भाई। अब आपसे पूछा है दूरी S, तो S बराबर आप भाई देखिए जिससे हल करना है उससे हल करिए, तो मैं थर्ड वाले से हल कर देता हूँ, ठीक है ना। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है ना। अब V का वैल्यू कितना दिया है? 40, तो 4 चौके 1600 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए 40 दिया ना। U का वैल्यू 0 है, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 0 लिख देता हूँ, प्लस 2A का वैल्यू 2 है, यस, ठीक है ना। अब देखिए ये 1600 दूनी के 4 है, 1600 4S, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 400। कोई दिक्कत? 400 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। ये मीटर में रहेगा, कोई दिक्कत? देखिए अब स्पीड बढ़ गया होगा, आप सेकंड वाले से करिए, थर्ड वाले से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आंसर सेम आएगा। दूरी पूछ रहा है तो क्लियर है। स्पीड कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। मैं इसलिए स्पीड में हूँ क्योंकि पहला मैं सिखा चुका हूँ आराम से, दूसरा केवल आपको होमवर्क दिया था, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। जब टाइप 2 लाऊंगा तो थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसमें भी स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो u बराबर तो 0 हो गया। 0 मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना समझ में आ रहा है ना यार। v बराबर कह रहा है 6 मीटर पर सेकंड हो गया, और t बराबर 30 सेकंड दिया है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट टाइम मैं ये लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में भर दूंगा, या फिर लिख दूंगा, क्या पता आपको कन्फ्यूजन हो जाए। जब आप सीख जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तभी आप समझ लीजिए कि सीख पाए। पूछा है साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए, कुछ नहीं पूछा है, त्वरण पूछा है, तो a का वैल्यू पूछा है। आपके पास u है, v है, t है, तो a नहीं निकल जाएगा, v बराबर u प्लस AT है। आपके पास तो त्वरण सब में है, तो त्वरण पूछ दे। अगर आपके पास यहाँ S दिया होता तो हम क्या लगाते? दूसरा या तीसरा लगाते, लेकिन यहाँ पर T दिया है, V दिया है, तो हम सीधे सीधे पहला समीकरण लगा देते हैं। देखिए V की जगह मैंने 6 लिख दिया मेरे भाई, U की जगह 0, A के पूछ ही रहा है, T की जगह 30 सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 6 बराबर 30 गुणे ये है, तो अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो A बराबर 6/30 होगा, 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? 1/5 को क्या लिख सकते हैं
हम कह सकते हैं सर 5 दूना 10 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन मैंने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप किया है ना, ये नहीं करता। ये जब मैं 0 लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्ट 30 से यहीं पर काट देता, 6 5 30, 1/5 होता है, डायरेक्ट 2 लिख देता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्टेप आपको घटाना भी है। आंसर हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक भी प्रश्न में ऑप्शन नहीं लिया हूँ क्योंकि हाथ से लिखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की गेंद, ठीक है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। किधर फेंकता है मेरे भाई? ऊपर की ओर, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। अब देखिए कह रहा है उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर तक उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा? अब आपसे क्या पूछा है? बल पूछा है। अब तो आप फंस जाएंगे कि हे भगवान, अभी हम लोग गति पढ़ रहे थे, इसमें बल कहाँ से आ गया? कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए अगर सवाल को पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आपके पास दिया क्या है? आप बल का भी फार्मूला जानते हैं, F बराबर ma, पढ़े हैं ना? तो A दिया है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। M दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, A को निकाल लेते हैं। पहले M का वैल्यू कितना दिया है? 1/4 kg, कोई दिक्कत, ये लिखने आना चाहिए। सवाल को बड़ा देख करके घबराना नहीं है। अच्छा अब देखिए कह रहा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है। मतलब जो H है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, वो कितना सेंटीमीटर जाता है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा आप बताइए दूरी का मात्रक क्या होता है? सर मीटर होता है। तो क्या मैं इसको मीटर में बदल सकता हूँ क्या? मीटर से बदलने के लिए 100 से भाग करना है। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा v का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? क्यों? u का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। लिख देता हूँ फिर भी। अब आप बताइएगा इसमें a का वैल्यू कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। अगर कहीं देता तो टेंशन ही खत्म हो जाता, F बराबर में लगा देते। तो नहीं दिया है तो a का वैल्यू तो निकालने आता है ना, किससे? v बराबर u प्लस AT से। क्लियर है? इससे निकाल सकते हैं। हमारे पास त्वरण निकालना है ना, तो टेंशन नहीं चाहिए। समीकरण क्यों निकाले भाई? वेग परिवर्तन की दर a बराबर v माइनस u बटे टी, ऐसे ही निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। लेकिन यहाँ मामला फंस गया कि यहाँ तो टी भी नहीं दिया सर, समय भी नहीं दिया। कोई गल नहीं जी, ये नहीं दिया है तो और तरीका है, यही तरीका है सीखने का। देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें तो टी का जरूरत नहीं ना पड़ा। इसमें देखिए h ऊंचाई दिया है ना, और हमने बताया था ऊंचाई एक प्रकार की दूरी है, और दूरी मतलब s, विस्थापन भी s होता है ना। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ ये गेंद यहाँ है, इसको मैंने उछाल दिया यहाँ, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये भी तो दूरी है मेरे भाई, हाइट भी एक प्रकार की दूरी है, s है। ये h को अब मैं यहाँ पर समझने के लिए s लिख दे रहा हूँ। बात समझ में आया? अब देखिए v का वैल्यू दिया है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए समझने के लिए मैं 4 लिख देता, लेकिन छोड़िए, प्लस 2, a का वैल्यू पता नहीं, s का वैल्यू 10 है, ठीक है ना। 10 की जगह मैं क्या लिखता हूँ? इसको 0.1 मीटर लिखना है। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा यहाँ पर 4 हो गया बराबर 2 एकम 2, 0.2a। इससे अगर काटूंगा तो 2 दूनी के 4 आएगा, लेकिन एक अंक पर दशमलव है मतलब 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं खड़ी पाई देकर a बराबर 20। किसी को कोई दिक्कत? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इतना आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत जगह का अभाव रहता है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ तो दिक्कत नहीं है। इससे आप निकाल लेंगे त्वरण का मान ना। सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए। अब बस F बराबर ma निकाल दीजिए। F बराबर ma, बल की बात पूछा है, m 1/4 है और a का वैल्यू कितना दिया है? 20। तो 4 पंजे कितना होगा मेरे भाई? 20, 5 न्यूटन। बल का मात्रक तो पता है ना। देखिए कितना बड़ा सवाल, कितना कठिन सवाल लग रहा था, आसानी से हल हो गया। इसको राइट डाउन करिएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ऐसा सवाल हमने हल किया है
और हो जाएगा। ठीक है, हमने त्वरण निकालने के लिए क्या सोचा, टी, देखा कि टी तो है ही नहीं। दूसरा समीकरण भी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा, नहीं लगा। तीसरा समीकरण तो दिमाग में है ना, उसमें भी त्वरण होता है, क्योंकि त्वरण तो तीनों के तीनों में है कि नहीं। समय नहीं था इसीलिए हमने तीसरा समीकरण का प्रयोग किया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए होमवर्क का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, फिर आज टाइप 2 का भी प्रश्न कराऊंगा आपको। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किमी पर आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन क्या होगा। मंदन पूछा है, मंदन मतलब समझते हैं, त्वरण। ठीक है ना। अच्छा, मंदन का मतलब मैं वो बता देता हूँ, जैसे कि ये एक पिंड है, ये गति कर रहा है इस साइड में। ठीक है, हमको यहाँ पर मानकर चलिए कि रोकना है यहाँ पर। तो जब ये गति आएगा, रोकेंगे, तो इसका गति पहले मानकर चलिए 50 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, ये 50 से 56 की तरह दिख रहा है। तो जब रोकेंगे तो 50 से कम होगा कि नहीं होगा। तो जब गति कम होगा इसका मतलब त्वरण होगा। समझ रहे हैं, रोकेंगे तो मंदन होता है, तो मतलब वही क्या है, त्वरण होगा ना। तो त्वरण ही पूछ रहा है। जब भी आपसे मंदन पूछे आप समझ जाइएगा कि ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको दिया क्या है, वी का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू तो हमेशा 0 होता है, तो u बराबर 0, v बराबर 72 दिया है, ये वही किमी पर आवर में। तो क्या करेंगे, अब छोटा करना है तो 5/18 छोटे से गुणा करना है, 18 चौके 72, मतलब 4 पंजे 20। ठीक है, ये अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, 18 चौके 72, 4 पंजे 20 लिखना है। बात समझ में आ रहा है, तब तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यही जल्दी जल्दी में होता है। एक रेलगाड़ी कह रहा है 72 किमी पर आवर की गति से जा रही है ना। ये जा रही है, ये नहीं कि शुरू से किया है, ये तो चल रही है, ये रोक रहे हैं, मतलब अंतिम वाला को 0 करना है कि नहीं। देखिए 72 से अगर यहाँ पर एक रेलगाड़ी अगर ये जा रही है तो इसका तो 72 चल ही रहा है, 72 किमी पर आवर। यहाँ पर आकर रोकना है, रोकेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब यू का वैल्यू दिया है 72 किमी पर आवर। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक देखिए, पढ़े सवाल तो तुरंत आ भी गया। ये क्या हो गया था कि जब चल रहा है तो u बराबर 0 हम कैसे करेंगे। अगर ये रोकने की बात नहीं करता, मंदन की बात नहीं करता, रोकने की बात नहीं करता, तो u बराबर 0 होता। परंतु यहाँ पर पहले ही 72 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और उसे रोकना है। रोकना है मतलब कि यहाँ पर v बराबर 0 कर देना है। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। v क्या होता है, अंतिम वेग। और u क्या होता है, u होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, होता रहता है मिस्टेक। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, u का वैल्यू है इतना, तो हम सीधे लिख देते हैं 18, 5/18, तो 18 चौके 72, 20 लिख देता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड u का वैल्यू है। v का वैल्यू 0 है, और उसके बाद में आपके पास इसे 200 मीटर, s का वैल्यू दिया है 200 मीटर। ठीक है, a का वैल्यू पूछा है। अब ये चारों चीज़ किस समीकरण में आते हैं, तो कहेंगे समीकरण 3 में, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, अभी a का वैल्यू पूछना है, ये तो 0 हो गया। अब 20 का स्क्वायर सीधे मैं लिखता हूँ प्लस 2, a का वैल्यू पता नहीं सर, s का वैल्यू 200 दिया है। अब हल करेंगे तो 2 दूनी के 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ, इसको कहाँ हल कर देता हूँ, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 0 है ही, तो क्या कर देता हूँ, -400 हो गया। ठीक है, इसको 400 को इस पर भेजूंगा मेरे भाई, प्लस तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2 दूनी के 400 a। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 दूनी के 400 a, 400 से 400 कट गया, a बराबर कितना आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब ये देखिए माइनस प्लस में आने का मतलब क्या है, ये जो माइनस में आया है इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर मंदन हो रहा है। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, मंदन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, और बाकी कुछ नहीं। अगर सवाल में भी दे दे कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, तो समझिए कि मंदन है, रोक रहा है। क्लियर है ना, बात समझ में आया कि नहीं आपको। तो इसका आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब ये मंदन दिखा रहा है। आंसर माइनस में दे प्लस में दे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन हमेशा प्लस में ही देगा। अगर माइनस में दिया तब माइनस टिक करिएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिंड विराम अवस्था से, अब देखिए विराम अवस्था से इसका मतलब u बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। विराम अवस्था से इतना दिया है, देखिए अगर वहीं पर रोकना होता, अब आगे दे ही नहीं सकता रोकने की, क्योंकि विराम अवस्था से चल रहा है। विराम अवस्था का मतलब शुरू में 0 है, ठीक है ना। अब त्वरण कितना दिया है मेरे भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समान त्वरण से चलना शुरू करता है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो 2 सेकंड। टी का वैल्यू दे दिया है 2 सेकंड, टी का वैल्यू कितना दिया है 2 सेकंड, ठीक है। और आपसे पूछा है एस का वैल्यू, एस का वैल्यू। अब देखिए इसमें वी का वैल्यू दिया ही नहीं, तो जरूरत ही क्या है, हमें पता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस का वैल्यू करना है, ये पूरा 0 हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यू का वैल्यू 0, इसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, डायरेक्ट 1/2, ए का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, कहेंगे कि 2 है, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी के 4 मीटर हो जाएगा आंसर। सवाल में कोई तकलीफ, उम्मीद करता हूँ कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी और आसानी से आपको सवाल आ रहा होगा, हल करने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ ज़्यादा तेज नहीं ना हो जा रहा है, ये देखिए होमवर्क का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 14 नंबर होना चाहिए, सवाल में मुझसे 15 लिखा गया था बस, ठीक है। अब ये 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण, अब ए बराबर तुरंत दे दिया है, ठीक है, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग, अब देखिए प्रारंभिक वेग का मतलब यू होता है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, तो टी के बारे में पूछ रहा है और वी का वैल्यू अपने आप दे दिया 200 मीटर पर सेकंड। अब 200 कहाँ ला दिया, कहा है कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाता है, तो वेग 100 है, 100 से कितना हो जाएगा 2, तो वही v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर सीधे लिखिए 200, u का वैल्यू 100, ए का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू मालूम नहीं, तो 200 में से 100 गया, कितना बच जाएगा 100 बराबर 10 टी से टी खत्म, 10 बराबर टी बराबर 10 सेकेंड, ठीक है। ऐसा सवाल शायद पहला ही किए थे, ये रिपीट हो गया। आज होमवर्क का कर लिए, अब कुछ नया प्रश्न जो टाइप 2 का हो सकता है वो सिखा देता हूँ। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से बताऊंगा। बेसिक कुछ नहीं है, आप सीख गए तो सब लग जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। किधर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइएगा, ये जमीन है, यहाँ से आपने बॉल फेंका, यहाँ उड़ा, फिर तो नीचे ही आएगा, नीचे आ गिरा यहाँ पर, तो यहाँ पर गिरा तो इसका वेग कितना होगा, तो जब ये गिरा तो रुक गया ना यहाँ पर मेरे भाई, मतलब v बराबर 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या होगा इसका 0, यहीं पर यही कमाल है, समझ में आया ना। अभी जब हम पढ़ रहे थे कि ऊर्ध्वाधर न होकर के ऐसे जा रहा था, तो हम u बराबर 0 ले लेते थे, हो जाता था, क्योंकि कोई भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन जब हम फेंकेंगे किसी बॉल को तो वो तो स्पीड से जाएगा, फिर आएगा वापस होगा, अंत में जब गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा तो रुक जाएगा, कि अब धरती के नीचे जाएगा तो है नहीं, रुक जाएगा कि नहीं, तो मतलब जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो गया। ये बात किसको किसको समझ में आई। देखिए u बराबर जो है 50 मीटर पर सेकंड दिया है और v बराबर 0। कैसे, जब भी ऊर्ध्वाधर आप फेंकेंगे और नीचे आएगा, नीचे आकर के जमीन पर गिरेगा तो v का वैल्यू हमेशा 0 होगा। परंतु अगर हम इसी बॉल को यहाँ ऊपर से डायरेक्ट छोड़ते, ठीक है, डायरेक्ट छोड़ते, तो अगर बीच में, अब फिर यहाँ पर अगर गिर जाए तो भी v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सवाल के हिसाब से हम लोग करेंगे, पहले इसको सीखते हैं। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अच्छा, यहाँ पर g का मान दिया नहीं है कहीं पर, तो g का मान अपने आप क्या ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम गुरुत्वीय त्वरण का मान जानते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। सवाल में कभी 9.8 देगा, कभी 10 देगा, जो देगा उसको लिखना है, ठीक है ना। हम 9.8 भी ले सकते हैं, क्यों नहीं लिया, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा।
ऑप्शन आपके नज़दीक ही आएगा जब अगर 10 भी लेंगे तो भी। अगर कटने पिटने में आसानी हो तो 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा है कि एक वस्तु को 50 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो वेग तो भैया 0 होगा, इसमें साफ साफ दिया है कि नहीं। हम अब इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, इसमें 2 समीकरण लगेगा। ये मत सोचिए कि आपने तो 0 बता दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी जब फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है तो 0 आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हम एक गति की बात करते हैं तब ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ टी का वैल्यू निकालना होगा। पहले ये देखिए, एक ये पिंड है, हमने इसको ऊपर भेज दिया। जब ऊपर भेजा तो बताइए कौन सा समीकरण लगेगा। हम ऊपर भेज रहे हैं मतलब इस गुरुत्वीत्वरण, ये गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंक रहे हैं, मतलब यहाँ पर जी का वैल्यू माइनस में आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, v बराबर u प्लस AT था, तो अब यहाँ पर माइनस a की जगह g और t होगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए v का वैल्यू कितना है, 0, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, बराबर u का वैल्यू कितना है 50, g का वैल्यू कितना है 10, t का वैल्यू मालूम नहीं, ठीक है। ये 50 इधर आएगा तो -50 बराबर -10 और t, 10 5 50, t बराबर कितना सेकेंड आ गया भाई, 5 सेकेंड, ठीक है। थोड़ा नया लग रहा है ना उससे। तो अब t का वैल्यू आपके पास आ गया है और t का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आप यहाँ से फेंके, ठीक है, ये यहाँ गया तो यहाँ गया तो बाहर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी का। तो यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए, मिनी सेकेंड हो चाहे मिली सेकेंड हो, रुका होगा। अब यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए रुका, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया आना। दिमाग में याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अब किसके एकदम विपरीत नहीं आ रही, उसके अनुकूल आ रही है। अब नीचे की ओर ही गुरुत्वाकर्षण लगता है ना, नीचे की ओर पृथ्वी खींचती है, मतलब यहाँ पर g का वैल्यू अब पॉजिटिव लेंगे। ध्यान सुनिएगा, v बराबर u प्लस AT की जगह gt लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताइएगा कि t का वैल्यू पता हो गया, ठीक है ना, पता हो गया कि नहीं पता हो गया। अब आप कहेंगे सर v का वैल्यू तो वहाँ 0 लिए थे, अब यहाँ पर हम क्या 0 लेंगे, वह तो v का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इस v का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहाँ से जब हम गए तो यहाँ तो प्रारंभिक वेग से फेंके 50 मीटर पर सेकेंड के, लेकिन यहाँ आ करके थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर उसके बाद में आना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है। जब यहाँ से आना शुरू कर देता है मेरे भाई, तो यहाँ पर तो अब u का वैल्यू इसके लिए 0 हो गया। बोलिए हाँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये एक बना लिया, अब इस सवाल को फिलहाल भूल जाइए। अब एक नया सवाल कह रहा हूँ कि 10 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड को छोड़ा जाता है, मतलब ये पिंड है। अब यहाँ पर जब मैं इसको नीचे छोड़ूंगा तो यहाँ से जब मैं पकड़ा हूँ तो यहाँ तो इस समय u का वैल्यू 0 है, मतलब प्रारंभिक में कुछ नहीं है, बस केवल पकड़ा हूँ। अब छोड़ूंगा तब ना वेग होगा इसका भी। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जब ये दूसरी स्थिति आ रही है, ये जो दूसरी स्थिति आ रही है, इस दूसरी स्थिति के लिए अब u बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पहला सवाल है, आराम से समझिएगा, आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है ना, खुद पर भरोसा रखिए। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, v का वैल्यू निकालना है, तो मैं पेंट इसका रंग बदल लेता हूँ। v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू अब 0 हो गया। क्यों 0 हुआ है मैं बता दिया हूँ। g का वैल्यू अब पॉजिटिव में लेंगे मेरे भाई, क्यों लेंगे, क्योंकि अब गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल आ रहा है। t का वैल्यू आपको पता है 5 दिया है। अब देखिए कितना है, 10 5 50 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना लंबा निकालना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से ये पहला प्रश्न है। अगर पहला प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो आप लिखिएगा टाइप 2 का पहला प्रश्न समझ में नहीं आया, ये बात कमेंट में लिखिएगा, फिर से मैं समझाऊंगा, मेरा काम ही है समझाना। नेक्स्ट प्रश्न